अगर इस देश में किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चीप माना जाता है तो वो है भोजपुरी इंडस्ट्री। भले ही इस इंडस्ट्री के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हो, 400 से 500 मिलियन व्यूज आते हो, लेकिन रिस्पेक्ट उनको कहीं नहीं मिलती। अक्सर उनको चीप ही माना जाता है। जानते हो क्यों? इस वजह आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले ये पवन सिंह और ये जो लड़की दिखाई दे रही है जिसका नाम अंजलि राघव है, इसका एक सॉन्ग आया है। उसके लिए एक इवेंट होता है जो कि लखनऊ में होता है, तो दोनों लोग वहाँ पे पहुंचे होते हैं। अंजलि गाने की बातें कर रही थी, तभी पावर स्टार पवन सिंह की नजर अंजलि के कमर पे पड़ती है और ये उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगते हैं और बहाना भी ऐसा ही देते हैं कि आपके कमर पे कुछ लगा है। बट इस वीडियो में तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। चलो मान लेते हैं कैमरा में नहीं दिख रहा, सामने से कुछ दिख रहा होगा। लेकिन एक बार आप ही सोचिए, क्या कोई मेल सिंगर किसी भी लेडी को बिना मतलब और बिना परमिशन के बार बार ऐसे ही टच करेगा? आई डोंट थिंक सो। ऊपर से वो लड़की भी काफी ऑकवर्ड फील कर रही है और बार बार अपने कमर को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह उसको फोर्सफुली बार बार टच कर रहे हैं। इसके वायरल होने के थोड़ी देर बाद ही उस लड़की का रिप्लाई वीडियो आता है जिसमें वो यही बताती है कि मुझे ये सब चीज ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी मुझे ऑडियंस को फेस करना पड़ा। इसको मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा? एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। आप देखो, बार बार वो अपने कमर को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पवन सिंह उसको फोर्सफुली हटा रहे हैं। तो सोच के देखो, ये हाल स्टेज के ऊपर है जहाँ पे पूरी ऑडियंस बैठी है, कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पर ये लोग ये सब कर रहे हैं, तो ऑफ कैमरा क्या करते होंगे? इस क्लिप को देख के जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे तो हमारे पूरे देश की इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, मगर भोजपुरी इंडस्ट्री 95% ऐसी सोचों से भरी हुई है। उस इंडस्ट्री में फीमेल को स्टार को क्या क्या झेलना पड़ता होगा, ये सोच भी डरा देता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय पावर स्टार पवन सिंह, जिनके लाखों दीवाने हैं, उनमें मोस्टली यंग लड़के शामिल हैं। इन महाशय ने 2024 में बिहार के कराकट सीट से चुनाव भी लड़ा था। उस चुनाव में इनकी हार हो गई थी, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद भी काफी वोट्स मिले थे, जो जाहिर सी बात है मिलेगी भी। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर ऐसे लोग पावर में आते हैं जो कि खुलेआम लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे महिलाओं की क्या हालत होगी। गानों में तो आप यही सब दिखाते हो, मगर उसको एक्टिंग कह के जस्टिफाइड कर देते हो, लेकिन कम से कम स्टेज पे तो ऐसी हरकतें मत करो। इतने बड़े एक्टर होने के बाद तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलत स्टेप पूरी सोसाइटी को गलत इन्फ्लुएंस कर सकता है। मगर नहीं, ये तो मस्त मौला इंसान है, जहाँ मर्जी वैसे कुछ भी कर देंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता सामने औरत हो या आदमी, इनको जैसा मन करेगा वैसा ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर स्टार हैं। अभी कुछ टाइम पहले अपने एज से आधी एज की लड़की के साथ अनस्टेज अफेयर करने का घोषणा कर रहे थे और खुद कह रहे थे काफी टाइम बाद ये किसी को देख के पागल हुए हैं। बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद मैं पागल हुआ हूँ किसी को देख के। मैं खुद से बोलूं कि तुम लोग समझ जाओगे। लड़की फिर से अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये तो पावर स्टार है। पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पावर स्टार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये मैरिड है, वो भी एक नहीं 2 बार। पहली शादी नीलम देवी से 2014 में हुई थी और 2015 में नीलम ने खुद ही जान लेके इस दुनिया से अलविदा कह दिया, और फिर 2018 में इनकी शादी ज्योति सिंह से हुई, जो कि आज तक चल रही है। लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस शादी में भी इनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मगर ऑफिशियली ये दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं। और जैसी इनकी बुद्धि है, मुझे सोच के आश्चर्य नहीं हो रहा कि कल ये तीसरी भी शादी कर लें। कुल मिला के एक ऐसे पर्सनालिटी जिसके मिलियंस में फॉलोअर हों, उनसे इन सब हरकतों की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। आप जब खुद ऐसा कर रहे हो तो सोचो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो क्या होगा। एक तो ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदनाम है, ऊपर से आप सब ऐसी हरकतें करोगे स्टेज के ऊपर, तो ऐसे में आप बिहारियों को भी बदनाम कर रहे हो, क्योंकि जिस एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह ने ऐसी हरकतें की वो एक्ट्रेस हरियाणा की है। इमेजिन करो कि उसके दिमाग में बिहारियों के लिए क्या इमेज बनी होगी। आई होप मेरा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करो और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।